हाय बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो लेट अस स्टार्ट। स्क्वायर। द स्क्वायर इज द नंबर is the number times itself. It is the same as power 2. It is the same as power 2. ठीक है। द स्क्वायर इज द नंबर टाइम्स इटसेल्फ। कहने का मतलब अगर एक कोई नंबर है उसको अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर। और इसका एक और भी डिफिनेशन, इट इज द सेम एज द पावर 2, यानी किसी भी नंबर के अगर पावर 2 होता है तो वो क्या कहलाता है? एक स्क्वायर कहलाता है। ठीक है। और इसी का जस्ट अपोजिट, इट मीन्स द स्क्वायर रूट इज द अपोजिट ऑफ द स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसी का उल्टा प्रोसेस करते हैं, उसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर है और दूसरा है स्क्वायर रूट। It is the opposite of स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है। अब आते हैं, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 22 स्क्वायर करना है। ठीक है। तो ये पावर है। इस पावर का मतलब ये हुआ इस नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स 22। ठीक है। 22 के पावर अगर 2 है पावर, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है। अगर इसके पावर 3 है तो इस डिजिट का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा और वो क्यूब होगा। ठीक है। अगर पावर 2 है तो स्क्वायर है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होगा? मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं। इट इज 22 मीन्स 4 2 2 4 8 हो जाएगा, 4 ये हो गया। इट मीन्स 484। ठीक है। इस तरीके से हम स्क्वायर निकालते हैं। तो इसके कई टाइप्स है निकालने के लिए और हर टाइप्स को हम बताने जा रहे हैं। सो सी वेरी केयरफुली। नाउ फाइंडिंग स्क्वायर। पहला तरीका ये है, रूल फर्स्ट। ठीक है। जैसे 22 का स्क्वायर करना, 23 का स्क्वायर करना। ठीक है। तो एक तरीका तो पहला था, इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। 23 हुआ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इट मीन्स 529। इसका आंसर हो गया 529। क्लियर? ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे जिस तरह पुराने मेथड से। एक तरीका इसका ये है स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालने का। इस 23 को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख करके उसको ब्रेक करेंगे। अब इसको हम बताते हैं, पहले इसको देखते हैं। इसको एक तरीका था 23 एक लाइन में करने के लिए। ठीक है। कैसे करेंगे? इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 3 3 से 9, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, 6 6 कितना हो जाएगा? 12, 12 के 2 हो गया, 1 कैरी। और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 1 5, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। ये अगर समझ में नहीं, दूसरा देखते हैं। जैसे 24 है, इसका स्क्वायर करना है ना। इसको लिखो 24 इंटू 24। ठीक। 4 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, 4 4 जा 16, 6 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है।
इसके बाद इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर, दोनों को ऐड कर लेंगे। 4 2 जा 8, 2 4 8, ठीक है, दोनों को ऐड कर लिया। और एक कैरी भी था, उसको भी ऐड कर लेंगे, 17, यहाँ पे 7 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाले में इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और एक कैरी था 576, ठीक है। तो ऊपर नीचे करने के द्वारा इस तरह करेंगे, और इसको एक ही लाइन में जब करना होगा तो इस वाले मेथड का यूज़ करेंगे। इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसके द्वारा किस तरह करेंगे, यहाँ पे ध्यान। a प्लस बी का होल स्क्वायर, वी नो दैट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे। कोई भी एग्जांपल हमें, जैसे यही था, अगर इस मेथड के द्वारा करते तो इसमें जो 2 है a हो जाता, और 3 क्या था, b था। तो इसको हम इस मेथड के द्वारा करते हैं, 23 का स्क्वायर, ठीक है। ये b है और ये a है, इट मीन्स इट इज़ a, इट इज़ b। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर इधर से, b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 9 लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद 2ab है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 टाइम्स कर देंगे, इट मीन्स 2 3 जा 6 और 6 का डबल, क्योंकि यहाँ 2 लगा था, 6 का डबल यानी 6 2 जा 12, ठीक है। 12 बाहर लिखेंगे, इसको 2 काट के यहाँ पे रख देंगे, एक कैरी बचा। और 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 और एक कैरी, इट मीन्स 529। क्लियर है। अब इसी मेथड के द्वारा कोई एक दूसरा लेते हैं, जैसे 16 का स्क्वायर, ठीक है। मान लो टेबल नहीं आती है, तो 6 का स्क्वायर 36, ये 6 3 कैरी, 6 इंटू 1 इंटू 2 कर देंगे इस वाले फार्मूले के द्वारा। 6 इंटू 1 6 और 2 टाइम्स 2 जा 12, और कैरी कितना था 3, 12 3 15 के 5 1 कैरी, और इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 और एक कैरी, कितना हो जाएगा 256। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा एक एग्जांपल, जैसे 26 का स्क्वायर, इस वाले मेथड से करेंगे। इस वाले मेथड से 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 के 6 3 कैरी, ठीक, 6 2 जा 12 और फिर ट्वाइस, 12 2 जा 24 एंड 3 27 के 7, ठीक है। कितना कैरी हुआ 2, फिर इस 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 एंड 2 6 हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक है डायगोनल मेथड, ठीक है। जैसे 12 का स्क्वायर अगर करना है, इसको हम कैसे करेंगे, तो 12 का स्क्वायर, इसमें 2 डिजिट है, अगर 2 डिजिट है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो इसका 4 बॉक्स बनाएंगे, थोड़ा ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। ये है डायगोनल मेथड, ठीक। तो 4 बॉक्स बनाओ इस तरीके से, ठीक है। और इसके ये जो डायगोनल है इसको मिला लो, ठीक है। यहाँ से इसको मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, और इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे रखो 1 2, नीचे भी 1 2 रखेंगे, यानी एक बार हॉरिजेंटल पे 1 2, एक बार वर्टिकल पे 1 2, ठीक है ना। और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, तो ये जो 2 बॉक्स है यानी 2 डिजिट के साथ लिखा जाएगा, 1 इंटू 1 कितना हुआ 1 ही होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और 1, ठीक है। 1 का 2 में तो 2 ही होगा, तो यहाँ पे ऊपर 0 2 यानी 2 डिजिट के साथ लिखेंगे, और 2 डिजिट जब नहीं रहेगा तो ऊपर 0 रखेंगे, नीचे 2 रखेंगे, ठीक है। फिर 2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पे 0, ये 2 हो गया, ठीक है। 2 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन 4 यानी 0
और 4 हो गया। अब देखो लास्ट में क्या करेंगे इसको, यानी ये जो हमारा ट्रिंगल बन रहा है, जैसे ये ट्रिंगल है और ये फिगर बन रहा है, सबको ऐड कर लेंगे। यानी इसमें देखो केवल 4 है तो 4 यहाँ पे रख देंगे, ठीक। इसके बाद इस वाले में देखो इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, सबको ऐड करना है, याद रखना 2 0 2, सबको ऐड करो। 2 + 0 + 2 इट मीन्स 4 हो गया, है ना, क्लियर। इसके बाद यहां पर देखो 2, अब ये 2 कर रहे हैं, ये ऊपर वाला नहीं लेंगे, ठीक है ना, ये ऊपर खत्म हो गया, नीचे खत्म, केवल ये बॉक्स के अंदर लेंगे। तो ये इस वाले में देखो क्या है, इसमें कितना बच रहा है, 0 + 1 + 0 यानी 1 आया, ठीक है ना। और यहाँ 0 तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, तो 144, ये 12 का स्क्वायर होगा। ये है डायगोनल मेथड से। एक और एग्जाम्पल हम लेकर के करते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। जैसे 24 का स्क्वायर किस मेथड के द्वारा, डायगोनल मेथड के द्वारा। तो याद रखो कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना, 1 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी कितने बॉक्स बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। तो 4 बॉक्स बना लेते हैं, ये 4 बॉक्स हो गया। इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं 24 का स्क्वायर, ठीक। ठीक, इस तरह बनाएंगे, ये डायगोनल है, ठीक है। ये 2 4, यानी एक इधर रखेंगे 2 4, इधर भी 2 एंड 4। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, 2 2 = 4 और 2 डिजिट के साथ। अगर 2 डिजिट आ जाता तो एक ऊपर लिखा जाएगा एक नीचे, यानी 10 प्लेस यहाँ पे, यूनिट प्लेस यहाँ पे। लेकिन अगर नहीं आता तो 0 के साथ। 2 2 = 4, तो यहाँ पे 4 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ 0 लगे 2 डिजिट के साथ। फिर 2 का इसमें 2 4 = 8, यानी 0 और 8 हो गया, ठीक है। 4 का 2 में 4 2 = 8, यहाँ भी 0 8, 4 4 = 16, यहाँ पे देखो 16 2 डिजिट हो गई, तो यहाँ पे 1 6 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, इसमें देखो क्या है, इस वाले बॉक्स में केवल 6 है, नोट करिए। और यहाँ से देखो ये पूरा ये पार्ट बन रहा है ना, यहाँ पे इस पूरे को ऐड करेंगे। इट मीन्स 8 + 1 + 8, यानी कितना हो गया 17, 17 के 7 और 1 कैरी हो जाएगा। इस सबको ऐड करेंगे तो 7 और 1 कैरी हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस वाले बॉक्स में देखो 0 + 4 + 0, यानी कितना आया 4 आया, और 1 कैरी था 5, यानी 576, क्योंकि इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, अब कोई डिजिट होता तो लिखा जाता, ये इसका हो गया। तो ये हमारा डायगोनल मेथड, ठीक है। इस डायगोनल मेथड के द्वारा हम किसी भी नंबर को 3 डिजिट को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल 3 डिजिट का हम लेकर के करते हैं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। थ्री डिजिट का, जैसे फॉर एग्जांपल 1 1 2 का स्क्वायर करना 112 का, ठीक है ना। तो अब इसमें ये माइंड में रखेंगे बेटा कि इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट है ना, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ठीक है। यानी कितने बॉक्स बनेंगे 9। तो अब यहां पे हम इसका बॉक्स सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तीन इधर से, 1 2 3 इधर से, ठीक है। 9 बॉक्स हो गया। अब इसका डायगोनल बनाओ, ये यहाँ डायगोनल हुआ, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, ठीक। नंबर लिखो 1 पहले बॉक्स पे, 1 2, इधर भी वही 1 1, वही नंबर एक बार हॉरिजॉन्टल पे एक बार वर्टिकल पे रखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 1 का 1 में 1 आएगा, चूंकि 2 डिजिट के साथ लिखना है तो यहाँ पे ऊपर 0 हो जाएगा, 1 हो गया। 1 का इसके साथ यहाँ पर भी 0 1, 1 का 2 के साथ 0 2, ठीक है। अब फिर इस 1 का इस पूरे में, ठीक है ना, पहले इस 1 का इस पूरे मल्टीप्लाई किया, अब इस 1 का इस पूरे में, फिर इस 1 का 1 × 1, इट मीन्स 0 1, 1 × 1 0 1, 1 × 2 0 2, क्लियर। 2 का
1 में, 2 1 ज़ा 2, इट मीन्स 0 2, 2 का 1 में 0 2, 2 का 2 में 0 4। क्लियर। अब देखो ऐड करेंगे इसको। अब जो बॉक्स के अंदर है, इस ऊपर वाले और इधर से मतलब नहीं है, बॉक्स के अंदर वाला हम इसको इंक्लूड करेंगे। इट मीन्स 4, तो ये देखो इस बॉक्स में 4 है, 4 हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। क्लियर। इसके बाद इस पूरे को, ये जो हमारे इतना पार्ट आ रहा है सबको ऐड करेंगे, 2 + 0 + 2 इट मीन्स 4। ठीक है, ऐड करके सब लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे कितना है, 2 0 1 0 2, सबको ऐड करो, 2 1 3 2 5, यहाँ पे 5 नोट कर देंगे। क्लियर। इसके बाद इस वाले में आएंगे। ठीक है, इसमें 0 + 1 + 0 + 1 + 0, यानी सबको ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 आएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें 0 1 0 1 था ना, यानी 1 + 0 + 0 इट मीन्स 1। ठीक, ये 0 था, यही हमारा है इसका कहने का मतलब। अगर 112 का स्क्वायर हम डायगोनल मेथड से करते हैं तो ये आ जाएगा। क्लियर, ये डायगोनल मेथड है। नाउ अब आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। इसमें अब इससे ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं, कई कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से अगर करना होगा तो हम इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट, अब कुछ तो ऐसे ट्रिक्स भी हैं, उसके द्वारा भी हम कर सकते हैं, चलो उसको भी हम बता दे रहे हैं ना। जैसे देखो 9 का कभी भी स्क्वायर करना है, जैसे 99 है, इसका स्क्वायर करना है। सिंपल, देखो इसको कैसे करेंगे। इस 9 को पहले लिखेंगे, जो लास्ट वाला 9 है उसमें से एक कम कर देंगे, यानी 9 से एक कम करेंगे, कितना होगा 8 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो एक 9 है इसके जगह पे यहाँ आगे एक 0 लगाएंगे और कितना माइनस किया था 1 1 लिख देंगे, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। दूसरा देखो 909, लेकिन ये केवल 9 डिजिट के लिए है, 999 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक, लास्ट वाले डिजिट को एक माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, इट मीन्स वी कैन राइट हियर 99। ठीक है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 9 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 0 लग जाएगा और लास्ट में 1 हम लिख देंगे, लास्ट में 7 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। इतने का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, करके चेक करके देख लेंगे। ठीक है, 999 के बाद 4 × 9 का स्क्वायर कितना होगा, बताओ जल्दी बेटा। यानी 999 3 बार लिखेंगे, 999, इसके जगह पे 8, उसके बाद 3 0, 3 बार 9 है, 3 0 8 के 1 हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। 5 बार अगर है कितना हो गया, 4 × 9 9999। ठीक है, 8 4 × 0 लास्ट में 1 हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इस तरीके से अगर 9 का स्क्वायर हो तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, और अगर 111 है तो उसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। अगर जैसे 1 के फार में 11 × 11 है ना, तो इसका भी एक तरीका है, इसको भी मल्टीप्लाई अगर करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। इसमें क्या करेंगे, इस 1 को रिमूव कर दो। ठीक है ना, कितना हुआ, ये 1 2 3 डिजिट बची, तो इसको हम सीक्वेंस वाइज जो नंबरिंग सिस्टम है उसको हम लिखेंगे। जैसे एक बार चलेंगे जहाँ से, फिर वापस भी आना है। ठीक है ना, रिटर्न भी होना है। तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1, इसके नीचे 2 रखेंगे, फिर हमें वापस आना है इसलिए 1, इसलिए 121 हो गया। देखो दूसरा एग्जांपल तो समझ में आएगा। जैसे 111 × 111, इसका मतलब है, थोड़ा सा इसको इस तरह लिखते हैं, 111 का स्क्वायर है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 111 × 111। ये रिमूव कर दो, एक रिमूव हो गया, कितने डिजिट हो गए 5 डिजिट में हमें एडजस्ट करना है नंबर 1 2 3। ठीक है ना, 5 में 1 2 3 यानी 3 तक चलेंगे और वापस हमें 1 पे आना भी है, तो 3 के बाद फिर 2 1 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे 3 के बाद क्योंकि 2 डिजिट बच रही है ना और हमें 1 के प्लेस पे वापस आना है, तो फिर से बैक हो जाएगी, इट मीन्स 2 1। तो इसका 111 का स्क्वायर कितना होगा, 1 2 3 2 1, ये हो गया। ठीक है, दूसरा अगर इतने का हो स्क्वायर, ठीक है ना,
4 टाइम्स 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होगा, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1, ठीक। 1 रिमूव कर दो, ठीक है। कितना हुआ, 7 डिजिट हुए, 7 में एडजस्ट करो। इस 4 पे पहले नंबर चलेगा 1 2 3 4 तक नंबर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 3 2 1, अब इसके बाद ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से 4 को छोड़ने के बाद 3 2 1 लिख लेंगे, 3 2 1, यानी इतने का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसी नंबर में जितना आएगा, ठीक है। आगे देखो 1 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 1, ठीक है, 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये इसका कितना होगा, अब यहाँ पे फिर एक रिमूव करो, कितना हुआ 5 4 9 टाइम्स नंबर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 के बाद ये 4 बचा, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरे नंबर को भी हम इस तरीके से थोड़ा सा कर सकते हैं, और उसको करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जैसे 22 का स्क्वायर है ना, 22 का स्क्वायर है, ठीक। तो 22 का स्क्वायर करने के लिए तो तरीका बताया था, कर सकते हो, कई तरीके बता चुके हैं, और इसको हम इससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 2 कॉमन है, ठीक है ना, 2 कॉमन हो रहा है, और ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया 11 हो गया, है ना, और पूरे का स्क्वायर है, समझो बेटा, ठीक है ना। 22 था तो 2 इंटू हम 11 कर सकते हैं स्क्वायर, और 11 का अभी हमने निकाला था, क्या होता है 11 का स्क्वायर, यहाँ निकाल चुके हैं 121, तो यहाँ 11 का स्क्वायर की जगह पे हम रखेंगे 121, तो यहाँ पे 2 इंटू 121, ठीक है। और यहाँ पे समझो ये पूरा स्क्वायर था, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया, और इसके जगह पे 121 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 484 यानी 484। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और ट्रिक्स मेथड है, उसको भी थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं आज। नाउ सी, अब देखो जैसे कुछ ऐसे मेथड हैं, जैसे 100 से ज़्यादा अगर आता है 102 का स्क्वायर करना, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। 100 से ज़्यादा अगर है 102 का स्क्वायर विदाउट कैलकुलेटिंग, तो इसको अपने माइंड में कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे ध्यान दो। 102 का स्क्वायर है ना, 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, और 2 का जब ज़्यादा है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, और इसको 2 डिजिट के साथ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 04 है ना। अब 100 से कितना ज्यादा था 2 ज्यादा था, तो 102 में 2 ऐड कर देंगे, 102 में 2 ऐड करेंगे तो 104 आ जाएगा, वो इधर लिख देंगे, हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जांपल 103 का स्क्वायर है ना। तो अब यहाँ पे देखो 100 से कितना ज्यादा है 3 है, तो 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी 9, और 9 2 डिजिट के साथ लिखेंगे, इट मीन्स 09, ठीक है। उसके बाद यही जो 3 है इस पूरे में 103 में ऐड कर दो, 103 प्लस 3 इट मीन्स 106, ये हो गया क्लियर। इसको बिना कैलकुलेट किए हम कर सकते हैं, थोड़ा ट्रिक्स है। 104 का स्क्वायर, ठीक है, 104 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 4 का 16 हो गया। अब यहाँ पे देखो 16 2 डिजिट है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है, 4 का 16 हो गया, ठीक है। और 104 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो गया, क्लियर। नाउ इसके बाद 105 का स्क्वायर, अब कर सकते हो बेटा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। कितना ज्यादा था 5 ज्यादा, 105 से ऐड कर दो, 105 प्लस 5 इट मीन्स 110, यहाँ लिख दो, ठीक है। ये इस तरीके से हम 100 से ज़्यादा का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। और डायगोनल मेथड से कहेगा तो अभी हम बता चुके हैं, उससे भी कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसके बैक में आते हैं, अगर 100 से थोड़ा कम होता है उसके नियरेस्ट में, तो उसको कैसे करेंगे। 100 से कम जैसे 98, ठीक है, 98 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे 100 से कितना कम है, 100 से माइनस कर दो 98 को, यानी 2 है ना,
यानी 2 कम है, ठीक है ना, और उस 2 का स्क्वायर करेंगे, इट मीन्स 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, और 2 डिजिट के साथ लिखेंगे 0 4, ठीक। अब इसमें कितना कम था, 2 कम था ना, और 2 ही इसमें से माइनस कर दो, यानी 100 से जब कम रहेगा तो माइनस करें, 100 ज़्यादा रहेगा प्लस करेंगे, तो 98 माइनस 2 इट मीन्स 96 हो गया स्क्वायर, ठीक है। दूसरा देखो 97 का स्क्वायर, ठीक है ना, 100 से कितना कम है, 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर करो, 09, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, लेकिन 2 डिजिट के साथ लिखते हैं तो 09 हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, वही 3 माइनस करेंगे अभी 100 के अंदर में, ठीक है, तो 3 अगर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 96 हो, ठीक है, 96 नहीं होगा, 3 जाएगा यहाँ पे 4, 9409, 99 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। अभी इसको पुराने मेथड से बता चुके हैं, 9801 आएगा, और इसको इस तरीके से देखेंगे तो 100 से कितना कम है, 1 का स्क्वायर 01 हो गया, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, लेकिन 2 डिजिट के साथ लिखेंगे 01, और 1 इसमें से माइनस कर दो तो 90, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, और नेक्स्ट डे जब क्लास लेंगे तो फिर इसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बताएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।